नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि किस कर्मचारी को जो है कौन सा पास मिलता है और साल में कितने पास मिलते हैं, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी कड़ी में मैं ये जो है एक दूसरा वीडियो, आज एक अति महत्वपूर्ण वीडियो सभी रेल कर्मचारियों के लिए लेके आ गया हूँ कि जो आपको पास मिलते हैं उस पास पर आप किस ट्रेन में और किस कोच में यात्रा कर सकते हैं, यानी कि ट्रेवल इंटाइटलमेंट के बारे में आज इसमें बात करेंगे कि पास पे जो है आप कौन से कोच में, कौन से ट्रेन के किस कोच में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं और क्या आप जो है वंदे भारत में यात्रा कर सकते हैं। अपने पास पर जो आपको रेलवे पास मिलता है उस पर आप वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। तो इसी जानकारी को साझा करेंगे आज आप सभी के सामने। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो है किस। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेटेस्ट जो है ट्रेवल इंटाइटलमेंट है, आपका लेटेस्ट यहाँ पे दिखाएंगे। अभी ट्रेवल इंटाइटलमेंट प्रिविलेज जो है, प्रिविलेज अभी देख सकते हैं यहाँ पे। आइए अभी बात करेंगे हम लोग ड्यूटी पास के। यहाँ पे देखिए दो तरह के पासेज का बात करेंगे हम जनरली इंटाइटलमेंट के लिए। अभी हम ड्यूटी पास, जैसे कि मैंने वीडियो भी कल के वीडियो में जो पास के बारे में बताया था, मैंने ड्यूटी पास और प्रिविलेज पास के बारे में ही बताया था। और आज हम लोग जो है ड्यूटी पास और प्रिविलेज पास के बारे में, उनके इंटाइटलमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है उस पास पे, जो आपको पास दिए जाते हैं उस पास पे आप कौन से कोच में ट्रेवल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ट्रेवल इंटाइटलमेंट और ड्यूटी पास के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डेजिग्नेशन रहेगा इस कॉलम में। इस कॉलम में आपको डेजिग्नेशन मिलेगा, पे लेवल, पे मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और बाकी किस तरह का ट्रेन है इस कॉलम में ये डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा पेज आप सभी को दिख पाए, पूरा पेज देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से। जैसे कि यहाँ से जो है चेयरमैन रेलवे बोर्ड का है ये, पे मैट्रिक्स पे लेवल 17 में है। और बाकी जो जीएम वगैरह लेवल के लोग हैं जो अधिकारी, उनके लिए होता है। तो इसमें जैसे कि ये गोल्ड पास, और इनको भी गोल्ड पास मिलता है, पे लेवल 16 वाले को भी। तो इनके लिए ये देख सकते हैं कि इनको जो है फर्स्ट एसी के कूप में जो है 2 बर्थ, इवन व्हेन ट्रेवलिंग एलोन, अगर अकेले भी ट्रेवल कर रहे हैं तो ये इनको जो है फर्स्ट एसी के जो है कूप में मिलता है। कैन आल्सो टेक हिज और फैमिली मेम्बर्स इन द कूप में अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके जा सकते हैं। फिर इनको 2 बर्थ मिलता है फर्स्ट एसी, ठीक है, ईसी में एग्जीक्यूटिव क्लास में, ठीक है, ये ईवी क्लास, एंड 2 एक्स्ट्रा बर्थ इन सेकंड एसी क्लास फॉर अदर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडेड इन द पास में। और भी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए जो है, मतलब कि फर्स्ट एसी का तो दो बर्थ मिलता ही है, साथ में अगर एक्स्ट्रा 2 बर्थ सेकंड क्लास में, सेकंड एसी क्लास में भी मिलता है। 1 बर्थ जो है फर्स्ट एसी, फर्स्ट ईसी एग्जीक्यूटिव क्लास, एंड 3 एक्स्ट्रा बर्थ सीट्स इन फर्स्ट एसी ये ईवी क्लास फॉर अदर एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडेड इन द पास पेमेंट ऑफ 1/3 डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन फर्स्ट। यानी कि जो इनको जो है एक्स्ट्रा जो पास मिलते थे वो फ्री पास होता है, लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हमको फर्स्ट एसी में ही और एक्स्ट्रा पास मिले तो इनको 3 एक्स्ट्रा पास मिल सकते हैं, 3 एक्स्ट्रा बर्थ मिल सकते हैं, सीट माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट एसी में। अगर ये जो है फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के डिफरेंस का, फेयर का जो डिफरेंस को अगर पे करते हैं तो उसमें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है, या फिर नॉट मोर देन 4 बर्थ सीट्स इन सेकंड एसी, या फिर इनको जो सेकंड एसी में या थर्ड एसी में या 3 इकोनॉमी में या चेयर कार में या स्लीपर सेकंड सीटिंग में, इन सब में 4 बर्थ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये ड्यूटी पास की बात हो रहा है, ठीक है, ड्यूटी पास में। उसके बाद ये किस तरह के ट्रेनों में, तो ये ट्रेन का टाइप है, यहाँ देख सकते हैं, जैसे मेल एक्सप्रेस ट्रेन, गरीब रथ, जन शताब्दी, डबल डेकर, महामन्ना, ईवा, अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप के ट्रेनों में। अगर जब बात होगी राजधानी, दुरंतो, तेजस, हमसफ़र, सुविधा स्पेशल ट्रेन या फिर स्पेशल चार्ज वाले एक्सप्रेस कोई टाइप ट्रेन है, तो उसके लिए में क्या होता है कि इनको फर्स्ट एसी कूप मिलेगा, 2 बर्थ मिलेगा। अगर ये अकेले भी ट्रेवल कर रहे हैं तब भी, और अपने फैमिली मेम्बर को भी उसमें जो है कूप में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉट मोर देन 2 बर्थ सीट्स इन फर्स्ट एसी, ठीक है। इनको फर्स्ट एसी वगैरह में जो है मतलब नॉट मोर देन 2 सीट्स बर्थ, 2 बर्थ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। या फिर सेकेंड एसी या थर्ड एसी या 3 इकोनॉमी या स्लीपर में 4 बर्थ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कब? जब ये ड्यूटी पे ट्रेवल कर रहे हों, ड्यूटी पास की बात हो रही है। उसके बाद अगर ये शताब्दी ट्रेन हो या तेजस हो या वंदे भारत, देखिए नाम आगे यहाँ वंदे भारत के लिए, और हम सभी के लिए जानेंगे। ये तो अभी आपका सबसे हाईएस्ट लेवल का जो पे मैट्रिक्स पे लेवल 17 में जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड के होते हैं, जीएम होते हैं,
और अदर जो जीएम रैंक के जो लेवल 16 के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ये अभी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉट मोर देन 4 बर्थ इन एग्जीक्यूटिव क्लास या वी या चेयर कार या एफसी सेकंड सीटिंग या वी, इसमें 4 बर्थ से इनको जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा। किसमें? शताब्दी हो या तेजस हो या वंदे भारत टाइप का ट्रेन हो या गतिमान एक्सप्रेस हो, इस तरह की ट्रेनों में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स पे 15 के लिए है और 14 के लिए और 13 के लिए। तो ये सब अधिकारी लेवल में जो गैजेटेड अधिकारी उनके लिए है। तो इसके बारे में डिस्कस करके हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। हम चाह रहे हैं कि नॉन गैजेटेड जो एम्प्लॉय हैं मेनली रूप से, उनके लिए ये वीडियो जो है मैं लाया हूँ। और अगर उनके लिए उनको जो है हम बताना चाहेंगे कि आपको जो है क्या क्या आपको जो पास मिलता है उस पास पे आपको कौन से ट्रेन में और कौन सा कोच में आपको बर्थ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये ब्रोंज पास, ये सब अभी अधिकारी लेवल गैजेटेड लेवल पे चल रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नॉन गैजेटेड कैडर। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे है आपका नॉन गैजेटेड कैडर। यहाँ है नॉन गैजेटेड कैडर में पे बैंड 4600 या 4200 यानी कि 4600 या 4200 से पे बैंड जो पे मैट्रिक्स लेवल 6 या उससे ऊपर वालों के लिए, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह के ट्रेनों में, तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन, गरीब रथ या जनशताब्दी, इस तरह के ट्रेन में, डबल डेकर, महामन्ना, युवा, अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप के ट्रेन में अगर आप जो है ड्यूटी पे जाते हैं तो ड्यूटी पास पर आपको जो है वो आप फर्स्ट क्लास या ये जो है इकोनॉमिक क्लास में, फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास में आप जो है इंटाइटल नहीं है। यानी कि आपको ड्यूटी पास पे आप जो है फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। एक बर्थ या सीट आपको मिलेगा सेकंड एसी में, थर्ड एसी में या 3 इकोनॉमी में या चेयर कार में या स्लीपर में या सेकंड सीटिंग में, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो है आप जो है सेकंड एसी तक में आप ट्रेवल कर सकते हैं अपनी ड्यूटी पास पे। अगर आपका पे लेवल जो है पे लेवल 6 या ऊपर के जो भी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, उनके लिए। उसके बाद अगर ट्रेन वही राजधानी हो जाती है या दुरंतो हो जाती है या तेजस, हमसफ़र या सुविधा स्पेशल हो जाता है या कोई और भी स्पेशल ट्रेन होते हैं तो उसमें आपको जो है फर्स्ट एसी तो उसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सेकंड एसी में भी नहीं मिलेगा। अगर इस तरह के राजधानी या दुरंतो टाइप, हमसफ़र टाइप या स्पेशल ट्रेन है तो उसमें आपको जो है ड्यूटी पास पे आप जो है थर्ड एसी में या 3 इकोनॉमी में या चेयर कार में ट्रेवल करने के लिए जो है इंटाइटल्ड हैं। अगर फिर वंदे भारत की बात की जाए, वंदे भारत टाइप की ट्रेन हो या शताब्दी टाइप का ट्रेन हो या फिर आपका गतिमान एक्सप्रेस टाइप हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप इंटाइटल नहीं हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्लास वगैरह में ट्रेवल करने के लिए केवल एक सीट आपको जो है चेयर कार अगर है उस ट्रेन में चेयर कार में मिलेगा। सेकंड सीटिंग में भी मिल सकता है आपको एक सीट जो है, उसके लिए एक सीट के लिए आप इंटाइटल हैं जब आप रेल कार्य से ड्यूटी में जा रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी पास पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो था लेवल 6 से लेके लेवल 6 से ऊपर वालों का। लेकिन अब लेवल 2 से लेवल 5 तक के बारे में बात करेंगे। जो कर्मचारी लेवल 2 से लेकर लेवल 5 के बीच में आते हैं, यानी कि 1900 ग्रेड पे से लेकर 2800 ग्रेड पे वाले जो पे बैंड वाले कर्मचारी हैं, उनको वो अगर ड्यूटी पे जाते हैं तो उनको जो है फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में उनको नहीं मिलता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्लास वगैरह में भी नहीं मिलता उनको। थर्ड एसी, 3 इकोनॉमी या चेयर कार का जो है मैक्सिमम उनको थर्ड एसी का जो है उस पास पे आप इंटाइटल हैं ट्रेवल करने के लिए। किस तरह के ट्रेनों में? जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, नॉर्मल ट्रेनें इन द सेंस कि मेल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, गरीब रथ है, जनशताब्दी है, इस तरह के ट्रेनों में, अंत्योदय एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनों में। बाकी अगर राजधानी एक्सप्रेस या दुरंतो या तेजस या हमसफ़र, सुविधा स्पेशल या स्पेशल ट्रेनें होंगी तो उसमें आपको सिर्फ एक बर्थ मिलेगा, वो भी आपको जो है स्लीपर क्लास का एक बर्थ मिलेगा आपको। एसी में आप इंटाइटल नहीं है ट्रेवल करने के लिए अगर आप लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं और आप ड्यूटी पास पे यात्रा कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब बात आएगी आपकी जो है दुरंतो शताब्दी की, तेजस की या वंदे भारत की, तो आप जो है सेकंड सीटिंग में, ठीक है, सेकंड सीटिंग में आप जो है इंटाइटल हैं ट्रेवल करने के लिए। जबकि लेकिन वंदे भारत में सेकंड सीटिंग तो होता ही नहीं, यानी कि आप वंदे भारत में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल नहीं है। तो जी हाँ, यहीं से आप समझ गए होंगे कि लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारी अगर ऑन ड्यूटी जाते हैं कहीं पे, जो उनको ड्यूटी पास प्रोवाइड किया जाता है, वो ड्यूटी पास जो होता है जनरली 3 एसी का होता है। कल ही मैंने बताया था कि उनको सेकंड क्लास ए जो है ड्यूटी पास दिया जाता है, सेकंड क्लास ए ड्यूटी पास दिया जाता है, जो कि थर्ड एसी का होता है। तो उसमें थर्ड एसी में जो है नॉर्मल टाइप के ट्रेनों में, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में आपको थर्ड एसी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन यही आप जब अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं वंदे भारत या तेजस या इस तरह के ट्रेनों में, तो आप इंटाइटल नहीं हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको सेकंड सीटिंग का ही मिलेगा और वंदे भारत में सेकंड सीटिंग का कोई टाइप का कोई कुछ अवेलेबल है नहीं, ठीक है। उसके बाद
जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, लोग लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे के जो कर्मचारी हैं, उनको क्या है, अगर वो ड्यूटी में जाते हैं तो उनको स्लीपर क्लास का, उनको ना तो फर्स्ट एसी मिलता है, ना तो एग्जीक्यूटिव क्लास, ना थर्ड एसी, ना सेकंड एसी, उनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है स्लीपर सेकंड सीटिंग का जो है ड्यूटी पास मिलती है, और वो सेकंड सीटिंग या स्लीपर क्लास में ही ट्रेवल कर सकते हैं ड्यूटी पास पे, नॉर्मल या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं तब। और अगर वो जो है वो ट्रेन जो है कोई स्पेशल ट्रेन है या राजधानी है, दुरंतो टाइप के या हमसफ़र टाइप का ट्रेन है, तो उसमें जो है आपको स्लीपर क्लास में भी ट्रेवल करने का इंटाइटल नहीं है, आप ड्यूटी पास पे सेकंड सीटिंग में ही सिर्फ ट्रेवल कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और बाकी वंदे भारत और उस तरह के जो तेजस और शताब्दी टाइप की ट्रेन है, गतिमान टाइप का ट्रेन है, तो उसमें भी आप सेकंड सीटिंग के एक सीट जो है आपको मिलेगा बाकी। लेकिन ऐसे इन सब ट्रेनों में सेकंड सीटिंग जनरली अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है इसमें ट्रेवल नहीं कर सकते, यानी कि आप भी इंटाइटल नहीं है वंदे भारत, तेजस या इस तरह के ट्रेनों में ड्यूटी पास पे ट्रेवल करने के लिए लेवल 1 के कर्मचारी। तो जैसे मैंने कल ही बताया था कि जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो लेवल 6 या उससे ऊपर के जो कर्मचारी हैं नॉन गजेटेड हैं कैडर के, तो उनको फर्स्ट क्लास पास मिलता है, जो कि ग्रीन कलर का पास होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पास होता है, वो फर्स्ट क्लास पास होता है। और जो लेवल 2 से लेकर लेवल 5 के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सेकेंड क्लास, देखिए सेकंड एक क्लास ए का पास मिलता है, जो कि येलो कलर का होता है, और हो सकता है कि और सेकंड क्लास जो रेड कलर वाला जो पास होता है, उस रेड कलर वाले पास पे ही एक जो है एक सेकंड क्लास ए का अगर मुहर लगा दिया जाता है, तो वो सेकंड क्लास ए पास का हो जाता है। हो सकता है उसका कलर येलो ना हो, रेड ही हो, लेकिन उस पर एक स्पेशल जो है इस अगर स्टैम्प लगा दिया जाता है सेकंड क्लास ए का, तो फिर वो सेकंड क्लास ए यानी कि थर्ड एसी के लिए इंटाइटल हो जाता है। ये तो रही ड्यूटी पास के लिए, जब आप ड्यूटी पास पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपको प्रिविलेज पास मिलता है, जो आपको अपना पास मिलता है, सुविधा पास, जो अपने यात्रा के लिए जो है आप यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऊपर में ये देख सकते हैं, ये लेवल हाई लेवल यानी कि जो है गैजेटेड कैडर के लोगों के लिए है, अधिकारियों के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे नॉन गैजेटेड के लिए जनरली इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो है आपको हम लोग नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय हैं, और यहाँ भी नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय हैं। नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से आपको देखिए दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट क्लास पास जो नॉन गैजेटेड कैडर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको कि 3 सेट प्रिविलेज पास मिलता है 1 साल में, और 2 सेट पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास भी मिलता है 1 साल में। रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि जब आप रिटायर्ड होते हैं तो भी आपको 2 सेट पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास मिलता है। कब? जब आप नॉन गैजेटेड कैडर में 4600 या 4200 या 4600 पे बैंड के हों, यानी लेवल 6 या उससे ऊपर के हों, तब जो आपको प्रिविलेज पास या फिर पोस्ट रिटायरमेंट जो कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट के बाद वाला जो पास मिलता है, उस पास पे आप जो है नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में या गरीब रथ या जनशताब्दी में नॉर्मल एक ट्रेन में जो है आप जो है इंटाइटल हैं किस में, तो सेकंड क्लास में ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। इन सेकंड क्लास ऑल एलिजिबल फैमिली मेम्बर, जो भी आपके एलिजिबल फैमिली मेम्बर जो पास में जिनका नाम इंक्लूडेड है, वो सभी जो है ट्रेवल कर सकते हैं। और फुल डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन सेकंड क्लास एंड द नेक्स्ट लोअर क्लास ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेन्स। उसके बाद करा कि इन सेकंड क्लास ऑल एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग इन पास ऑन पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन सेकंड क्लास एंड नेक्स्ट लोअर क्लास ऑफ ऑल एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द पास इन 3 AC 3 इकोनॉमी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं अभी यहाँ पे जो है लेवल 5 का देखने लगा हूँ। यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 4200 और लेवल 6 या उससे ऊपर वालों का। तो आप देख सकते हैं लेवल 6 या उससे ऊपर में बर्थ सीट्स इन फर्स्ट AC एग्जीक्यूटिव क्लास ऑल एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द पास ऑन पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन फर्स्ट AC, यानी कि आप जो है फ्री रूप से बिना कोई पेमेंट किए हुए आप सेकंड AC तक में इंटाइटल हैं, सेकंड AC तक में ट्रेवल कर सकते हैं अभी अपने सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। लेकिन अगर आप जो है फर्स्ट AC में ट्रेवल करना चाहते हैं या एग्जीक्यूटिव क्लास में, तो सेकंड AC और फर्स्ट AC के डिफरेंस ऑफ फेयर जो है वो पे करके आप जो है इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अब जब यही बात आ जाएगी आपको किस तरह की ट्रेनों के, जब आपको बात आएगी राजधानी दुरंतो टाइप की ट्रेनों की, तो दुरंतो और राजधानी टाइप के ट्रेनों में, हमसफ़र टाइप की ट्रेनों में या फिर स्पेशल ट्रेन में जो है आप जो है फर्स्ट AC में इंटाइटल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट AC या एग्जीक्यूटिव क्लास में बिल्कुल ही इंटाइटल नहीं है। जैसे नॉर्मल ट्रेन होती थी, जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती, तो उसमें डिफरेंस ऑफ फेयर देके फर्स्ट AC में जा सकते थे। लेकिन जब राजधानी दुरंतो टाइप का बात आता है, तो उसमें जो है आप डिफरेंस ऑफ फेयर देके भी फर्स्ट AC में जा नहीं सकते, आप फर्स्ट AC के लिए इंटाइटल ही नहीं है, ठीक है। आपको एक बर्थ जो है सेकेंड क्लास में मिलेगा, और या फिर नॉट मोर देन 2 बर्थ इन थर्ड AC या 3 इकोनॉमी, और 2 बर्थ से या उससे ज़्यादा आपको 3 इकोनॉमी या 3 AC में नहीं मिलेगा। और बाकी सभी जो अदर मेंबर्स हैं वो जो है अदर मेंबर स्लीपर क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं सभी फैमिली मेम्बर के साथ,
ठीक है। मतलब कि थर्ड एसी में ट्रेवल करना है तो सिर्फ 2 ही बर्थ मिलेगा, बाकी सेकंड सीटिंग या फिर स्लीपर के लिए आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स पास में इंक्लूड हैं उन सबको मिलेगा। उसके बाद आते हैं वंदे भारत और जो शताब्दी और तेजस की टाइप के ट्रेनों में। तो यहाँ देख सकते हैं आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है दो सीटें जो मिलती हैं चेयर कार की मिलती हैं आपको। अगर आप शताब्दी टाइप की ट्रेन या वंदे भारत या गतिमान टाइप की ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो 2 सीट्स मिलेंगी आपको चेयर कार की, या फिर सेकंड सीटिंग में जो है अभी आपको सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो है वो सीटें मिलेंगी। यानी कि जो है लेवल 6 या इसके ऊपर के कर्मचारी जो है वंदे भारत में चेयर कार में सीसी में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि राजधानी में जो 3 एसी में जो इंटाइटल होते हैं उसी तरीके से आप जो है इसमें भी जो 3 एसी में 2 सीटें जो मिलती है तो उसी प्रकार से ठीक इसमें भी आपको जो है चेयर कार में 2 सीटों के लिए आप इंटाइटल हैं, अगर आप लेवल 6 या उससे ऊपर यानी 4200 ग्रेड पे या उससे ऊपर के कर्मचारी हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लेवल 5 वालों का। तो लेवल 5 में अगर आप कर्मचारी हैं यानी 2800 ग्रेड पे के नॉन ग्रेजुएटेड कर्मचारी हैं तो आप सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास सेकेंड एसी और थर्ड एसी के बीच का डिफरेंस ऑफ फेयर देखिए आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। फुल डिफरेंस आपको पूरे फैमिली मेम्बर के साथ, और नहीं तो आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप जो है थर्ड एसी में पूरा फैमिली मेम्बर का जितने भी लोग आपके पास में इंक्लूडेड हैं उनके साथ में आप थर्ड एसी में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल है, अगर आप लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे के कर्मचारी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर राजधानी और दुरंतो और तेजस हमसफ़र टाइप की ट्रेनें हैं तो उसमें जो है आपको जो है स्लीपर क्लास की चार बर्थ मिलती हैं, उससे ज़्यादा आपको बर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद या फिर 4 बर्थ जो है सेकंड सीटिंग में मिलेगा। और उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग शताब्दी तेजस और वंदे भारत ट्रेनों में आप इंटाइटल हैं या नहीं ये जानते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं नॉट इंटाइटल, आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल करने के लिए या चेयर कार में भी ट्रेवल के लिए इंटाइटल नहीं है। और ऑल एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द पास सेकंड सीटिंग में आप ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं। अगर जिस ट्रेन में मतलब जनरल सेकंड सीटिंग की कोच होंगी वो उसमें ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल, यानी वंदे भारत में तो वो चीज़ सेकंड सीटिंग होती नहीं है, चेयर कार होती है, एग्जीक्यूटिव क्लास है तो चेयर कार आप यानी कि वंदे भारत में जो है लेवल 5 वाले कर्मचारी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाइए कि इसमें दिखा रहा है कि लेवल 1 से लेके जो लेवल 4 तक के कर्मचारी हैं, लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक के कर्मचारी यानी कि 2400 ग्रेड पे तक के जो भी एम्प्लॉइज़ हैं नॉन ग्रेजुएटेड, उनको जो है थर्ड एसी में अगर या 3 इकोनॉमी में या चेयर कार में आपको ट्रेवल करना है तो ऑल फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग द पास ऑन पेमेंट ऑफ फुल डिफरेंस ऑफ फेयर बिटवीन दिस क्लास एंड नेक्स्ट लोअर क्लास, ठीक है। इसमें डिफरेंस ऑफ फेयर देके आपको 2 सेट प्रिविलेज पास मिलता है, 2 सेट प्रिविलेज पास मिलता है सेकंड क्लास ए रेड कलर, उसके बाद 1 सेट सेकंड क्लास ए मिलता है, ठीक है। ये 1 साल में 2 सेट पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास 1 साल में मिलता है। कहने का मतलब आप समझिए इसमें जो है 2 सेट जो आपको मिलता है, मतलब अगर आप लेवल 5 में चले जाते हैं, जब आप लेवल 5 के कर्मचारी हैं तो आपको पूरा का पूरा जो साल का 3 सेट मिलता है पास, वो तीनों सेट पास सेकंड क्लास ए का होता है यानी कि 3 एसी तक का होता है, ठीक है। लेकिन जब आप लेवल 4 तक रहते हैं तो लेवल 4 तक में आपको जो है 2 पास जो होता है वो सिर्फ सेकंड क्लास का मिलता है, ठीक है। 2 पास सिर्फ सेकंड क्लास का मिलता है और 1 पास जो होता है वो सेकंड क्लास ए का मिलता है, यानी कि ये थर्ड एसी का होता है। बाकी जो सेकंड क्लास वो स्लीपर का 2 सेट पास जो है स्लीपर का होता है और 1 सेट पास जो है वो आपको थर्ड एसी का मिलता है। तो जो स्लीपर क्लास का पास है जो आपको मिलता है उस स्लीपर क्लास के पास पे आप सिर्फ स्लीपर क्लास में ही ट्रेवल कर सकते हैं नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में। और अगर कोई स्पेशल ट्रेन है या फिर मतलब कोई भी आप बोल सकते हैं हमसफ़र टाइप की ट्रेन है तो उसके आप सेकंड सीटिंग में सिर्फ 4 सीट ही आपको जो है सेकंड सीटिंग में आपको मिलेगा, जनरल में स्लीपर में भी नहीं। और अगर वंदे भारत या फिर आपका तेजस के टाइप का ट्रेनें हैं तो उस तरीके के ट्रेनों में या फिर शताब्दी है तो उसमें आपको सेकंड सीटिंग में भी ऑल एलिजिबल फैमिली मेम्बर जो है वो भी आपको सेकंड सीटिंग में ही इंटाइटल हैं ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। लेकिन ये जब आप जो 2 सेट आपको मिलता है सेकंड क्लास का पास जो स्लीपर का उसके लिए, लेकिन अगर आपको जो पास मिलेगा 1 सेट जो पास मिलेगा वो सेकंड क्लास ए का पास मिलेगा। सेकंड क्लास ए यानी कि आपको जो है सेकंड क्लास ए यानी कि वो थर्ड एसी का पास होगा। उस थर्ड एसी के पास पे नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में आपको थर्ड एसी में आप ट्रेवल कर सकते हैं अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स जिनका भी नाम पास में इंक्लूड है उनके साथ में, ठीक है। आपको कोई अलग से फेयर देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्पेशल ट्रेनें हैं कोई भी तो स्पेशल ट्रेनों में स्पेशल टाइप के ट्रेनों में आपको एक कोटा नीचे यानी कि थर्ड एसी नहीं आपको स्लीपर में आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। स्लीपर में आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है अगर आप उस चीज़ों को देखिए यहाँ पे जैसे दर्शाया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं
कि आप जो है वो, लेकिन स्लीपर में सिर्फ 4 ही लोग को मिलेगा, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आपको जितने फैमिली मेम्बर हैं सब लोग नहीं है। स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ 4 बर्थ आपको मिलेंगे स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। और बाकी अगर आप जैसे ही बात करेंगे आप शताब्दी का, वंदे भारत टाइप का एक्सप्रेस ट्रेनों का, तो आपको जो है उसमें क्या ऑल एलिजिबल में उसमें भी आपको सिर्फ सेकंड सीटिंग या में ही आपको मिलेगा, एग्जीक्यूटिव क्लास ये सब में ट्रेवल करने के लिए नहीं मिलेगा। यानी सीधी सीधी बात यहाँ पे है, आप देख लीजिए कि आपको अगर लेवल 1 से लेके अगर आप लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं तो आप वंदे भारत में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, आप अपने पास पे ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हैं, ठीक है। आप स्वयं से पैसा दे के जा सकते हैं लेकिन पास पे ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल्ड हैं। आशा है कि आपको जो है ये जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो पास मिलते हैं उस पास पे आप कौन से ट्रेन के किस कोच में ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं। और बाकी और भी कोई डाउट होगा मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियोज आप सभी तक पहुंच सकें। आप अपने यार दोस्त साथी मित्रों को भी आप वीडियो शेयर करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सीधा सीधा एक दिमाग में रखिए कि जो नॉर्मल जो ट्रेनें हैं, नॉर्मल ट्रेन में जिस कोच में आप ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं, अगर वो ट्रेन कोई स्पेशल ट्रेन होती है, ठीक है, अगर हमसफ़र ट्रेन होती है तो उस तरह के ट्रेनों में आप एक कोटा नीचे, आप अपने से मान लीजिए एक कोटा नीचे के ट्रेवल है। अगर नॉर्मली आप देखा जाए कि अगर आप जो है लेवल 6 के कर्मचारी हैं और आपको जो है सेकंड एसी के लिए आपको पास मिलता है, यानी नॉर्मल ट्रेन में आप सेकंड एसी में ट्रेवल करेंगे, तो आप जो है अगर स्पेशल ट्रेन जो होगा स्पेशल ट्रेन में थर्ड एसी में ट्रेवल करेंगे। लेकिन यही अगर आप लेवल 5 तक के कर्मचारी हैं, लेवल 5 के कर्मचारी हैं, तो अगर आपको जो है थर्ड एसी का पास मिलता है, थर्ड एसी में नॉर्मल ट्रेनों नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जो है वो थर्ड एसी में आप इंटाइटल हैं ट्रेवल करने के लिए, तो अगर आपका वो ट्रेन अगर हमसफ़र टाइप की ट्रेनें हो गई या फिर एक स्पेशल कोई ट्रेन होता है तो उसमें आप स्लीपर कोच में जो है ट्रेवल करने के लिए इंटाइटल हैं। थैंक यू दोस्तों।